हाइपोटेन्यूज क्या आएगा जी आपके पास, यहाँ पे आएगा स्क्वायर 60 स्क्वायर रूट 2। ले जी, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, इजी क्वेश्चंस है। जब तक आपके माइंड में कोई काम करने का एंथुसिज्म है या कोई भी काम करने की आपके पास नीयत है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार इस टेबल के इर्द गिर्द ना, ये इर्द गिर्द मैंने 10 चक्कर लगाने हैं ताकि मेरा जरा वेट भी कम हो, ठीक है, तो मैं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत है ना तो बच्चों ये आप क्वेश्चंस करोगे, अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है, लब दे खान नू दुख क्यों दे ऐसी जान नू, तो बच्चों वो काम नहीं करना। अपने लिए पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ताकि यू कैन गेन 1000+ मार्क्स इन एग्जाम्स। अगर आप लोग बच्चों मैथ्स की बुक हमारी मंगवाते हैं तो यहाँ पर बच्चों जो जो आपको हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर में गिवन है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस में गिवन है, जो जो एमसीक्यूज है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप वही करते हैं तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ्स। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बच्चों अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी। आपके पास बी एक एंगल है विच इज 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो ना तो वो आपके पास कौन सा एंगल बनाती हैं बच्चों, 90 डिग्री का। इसका सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपने एक क्वेश्चन समझना है। अगर आपको 5 क्वेश्चंस आप खुद ना करें तो यार तुसी मन चौंक च खिलार के ना ए मेरी मुछा वढ़ देना, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप लोगों ने समझा ही नहीं नियत के साथ तो बच्चों है ना वे मन जबरदस्ती लाइए होन, ठीक है। अब सबसे पहले ना बच्चों आपके पास क्या है, मेजरमेंट एंगल 90 बी, यानी कि मेजरमेंट एंगल बी आपके पास क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री का ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री इन्वॉल्व होती है इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ना बच्चों हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं, फिर हम उनके नेम देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि हम नेम्स जो हैं वो किस सेंस में देने हैं। दिस वन इज योर 2 साइड्स एंड दिस वन इज योर राइट 3rd साइड, ठीक है। अब उसने हमें खुद ही फरमाया है, क्या फरमाया कि आपके पास मेजरमेंट एंगल जो बी है विच इज 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास एंगल है विच इज 90 डिग्री। यार एनी गल समझ आ गई जी, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं बी का, कैपिटल बी का। याद रखना है जो आप नाम इस बड़ी साइड को देंगे ना उसके सामने वाली साइड आपके पास स्मॉल बी होगी। ये बहुत बड़ा ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये कैपिटल बी, ये आप गया आपके पास स्मॉल बी। वो जैसे आपके पास कैपिटल अल्फाबेटिक क्या होती है, जैसे खड़ा हुआ ए, खड़ा हुआ बी, खड़ा हुआ सी, इसी तरह आपके पास स्मॉल ए बी सी क्या होती है, बैठा हुआ ए, बैठा हुआ बी, बैठा हुआ सी। ये आपके पास खड़ा हुआ बी है, ये आपके पास बैठा हुआ बी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास उन्होंने हमें और क्या दिया है, एक उसने एंगल दिया है और एक उसने साइड दी है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेजरमेंट एंगल सी इज कितना है आपके पास, मेजरमेंट ये कैपिटल सी है यानी कि खड़ा हुआ सी, कितना है आपके पास बच्चों 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको आना चाहिए बच्चों आपके पास सी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपके पास सी इज इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। ओके जी, डन हो गया। अब देखें सी के सामने वाला जो होगा वो बैठा हुआ सी होगा आपके पास, ये आपके पास सी ये होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या रह की गया उन्हें रह अंब गया, यहाँ पे बच्चों आपके पास कैपिटल ए आ जाएगा, खड़ा हुआ ए, और इसके सामने बच्चों आपके पास बैठा हुआ ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास एक साइड सी गिवन है, अब पिद्दी साइड सी आपके पास किधर है, ये आपके पास बच्चों ये है 3 स्क्वायर रूट 3 है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, और मेजरमेंट एंगल सी आपके पास क्या है 60 डिग्री। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, सोल्व द ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स को सोल्व करना है, इसका मतलब क्या है, हमें 3 साइड्स चाहिए और बच्चों आपके पास 3 एंगल्स चाहिए। एक एंगल दे दिया, दूसरा एंगल भी दे दिया, ओए होए होए वाओ, सो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखें 2 एंगल्स बच्चों आपके पास गिवन हो ना, 2 एंगल्स गिवन हो, 3rd एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने कौन सा फार्मूला पुट करना है, आप लोगों ने अल्फा बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला आपने यूज करना है। यहाँ पे हम सिंपल
एक लाइन लगाते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपके पास सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जो जो चीज़ हाथ लगती है ना वही वही फाइंड करते हैं। जो ज़रूरी नहीं है कि आपने लकीर के फ़कीरों की तरह ही काम करना है कि एक एंगल हो, एक साइड हो, तो आपके पास एक साइड आएगी। जो चीज़ आपको पहले मिल गई बस ओनी फाल लो, ठीक है। यहाँ पे मुझे नजर आया भी आपके पास एक एंगल गिवन है और एक आपके पास साइड गिवन है। अल्लाह अल्लाह हैर सल्लाह। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेजरमेंट एंगल सी बी आपके पास किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। इसी तरह मेजरमेंट एंगल सी आपके पास किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। लो जी, अच्छा अब हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है बच्चों सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स का आपके पास क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ एंगल्स का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस सी को हम गैमा भी कह सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अल्फा की वैल्यू नहीं है, अल्फा एज इट इज़ आ गया, प्लस बीटा आपके पास कितना है 90 डिग्री, प्लस गैमा आपके पास कितना है सी यानी कि आपके पास 60 डिग्री इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 180, ठीक है। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आ जाएगा 180, इधर प्लस 90, इधर आके माइनस 90, इधर आ जाएगा माइनस 30, इधर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, इन तीनों को जब हम सोल्व करेंगे ना इधर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। लें जी अल्फा आ गया जी आपके पास, यहाँ पे आ गया कितना बच्चों आपके पास 30 डिग्री, ओके हो गया। अब देखो, अब आपके पास इन क्या हमने फाइंड करना है, बेस आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हुई है, ठीक है। अब एक एंगल पकड़ो, एक साइड पकड़ो। अब आपके पास एक ही चॉइस है, बेस आपके पास गिवन है। बेशक आप ये वाला बेस का फार्मूला करली ब्राउन हेयर्स वाला आप कॉम्बिनेशन यूज कर लें या थ्रू प्रॉपर ब्रश वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लें, इट्स अप टू यू, जो मर्जी यूज कर लें। हम यूज करते हैं करली ब्राउन हेयर्स। तो यहाँ पे आपके पास सी क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है जी आपके पास 3 स्क्वायर रूट 3 है। और इसी तरह बच्चों एक एंगल हम यूज करते हैं कौन सा, 30 डिग्री वाला, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला जी आपके पास बेस की सेंस में कौन सा यूज करने लगे हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, आपके पास एंगल क्या भरा हुआ है, कोस एज इट इज आ गया, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या पड़ी हुई है 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेन्यूज बच्चों आपके पास क्या है बी है, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है ना आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर बी है, ठीक है। अब देखो आपके पास बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, अब देखो आपके पास ये इधर बी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टू द 6 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, b की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई 6। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि b की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई 6 आ गई। अब देखो आपके पास अभी तीसरी साइड फाइंड करनी है, कौन सी, बेस भी आपके पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है और परपेंडिकुलर आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। यहाँ पे हम कहते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है आपके पास हाई ब्लड, इधर आ जाएगा ब्लड प्रेशर, वो आपके पास क्या है जी, यहाँ पे सिंपल प्रेशर, यहाँ पे आ जाएगा एच क्या पड़ा हुआ है, एच पड़ा हुआ है 6 की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा पी की स्क्वायर, ठीक है। 6 की पावर 2 आंसर इज 36 इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर जो है ना ये इसके साथ भी है नकम्मो और ये इसके साथ भी है। मुझे पता है तुम लोग जब एग्जाम्स देने जाते हो ना जरूर कोई ना कोई अपनी बोंगी जरूर मार के आते हो। ये जो स्क्वायर है इस 3 के साथ भी है, इसके साथ भी है, 3 की पावर 2 करेंगे 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ अल्लाह हाफिज हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 प्लस इधर आ जाएगा पी की स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या होगा 36 इधर 9 3 दा 27 इधर प्लस है, इधर आके माइनस 27 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर हो जाएगा। 36 माइनस 27 आंसर इज 9 इज इक्वल टू पी की स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 9 है, इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लेते हैं, इधर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 3 परफेक्ट स्क्वायर 9 का क्या होता है आपको पता है, 3 इज इक्वल टू ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो आपके पास p की वैल्यू जो आ जाएगी यानी कि परपेंडिकुलर a आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ले जी तीनों की तीनों साइड्स बच्चों हमारे पास सोल्व हो गई हैं, हमारे पास एंगल भी आ गया, हमारे पास
साइड भी आ गई और हमारे पास